फिल्म में और लोगों की तरह मुझे भी जीने का विश्वास बढ़ता था। ये जीना यथास्थिति में जीने का था। अगर राशन की दुकान वाले से एक करोड़पति की लड़की की शादी हो सकती थी, तो राशन वाला इसी संतोष से राशन बेचता रहेगा। अमीर लड़की से गरीब लड़के के प्रेम को देखकर गरीबों को वैसा ही सुख मिलता था, जैसा अपनी चारपाई या जमीन पर सोने से ज्यादा बेशकीमती गद्देदार पलंग के नीचे झाड़ू लगाने वाले नौकर को मिलता होगा। खाना बनाने वाला नौकर भी शायद ज्यादा खाना बनाएगा ताकि बच्चे, परंतु विज्ञान से गरीबों को खास लाभ नहीं मिला था। मालकिन बचा हुआ खाना रेफ्रिजरेटर में रख देगी। नौकर को कभी ना कभी कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रखे रखे कई दिनों का सामान भी खराब हो जाता है। ज्यादातर आदमी का स्वाद मिठाई के ढेर से थोड़ी मिठाई चुराकर छक लेने का स्वाद था। आदमी के विचार तेजी से बदल रहे थे, लेकिन उतनी ही तेजी से रासायनिक संरक्षण प्रिजर्वेशन एकत्र हो रहा था। रासायनिक संरक्षण देर तक ताजा रहेगा, पर अच्छाई तुरंत सड़ जाती थी। अधिक से अधिक घंटे, 2 घंटे या 1-2 दिन तक ही टिकती थी। घर के सामने आकर भी मुझे अंदर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। चहलकदमी करता हुआ मैं पान की दुकान के सामने खड़ा हो गया। ठाकुर, एक कपूरी पान दो, मैंने कहा। कुछ परेशान लगते हो? पान लगाते हुए ठाकुर ने पूछा। परेशान नहीं हूं, छुट्टी का दिन है, घर जा रहा हूं। होटल की तरफ से घूमकर मैं घर को पार करता हुआ आगे निकल आया। अपनी दुकान से घूरते हुए गुप्ता ने मुझे देखा। चूंकि मैं गुप्ता जी की दुकान से उधारी का सामान लाता था, इसलिए उनका देखना मुझे घूरने जैसा लगता था। कहां जा रहे हो? उन्होंने पूछा। घर जा रहा हूं, मैंने कहा। घर तो पीछे छूट गया है, उन्होंने कहा। अच्छा, कहता हुआ मैं बजाय घर जाने के नाई की दुकान में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। नाई की दुकान के बड़े बड़े आईनों में मुझे भ्रम होता था। सड़क के आते जाते आदमी मुझे जाते हुए लगते थे। यदि मैं घर की तरफ जाऊं तो आईनों में मुझे घर से लौटता हुआ लगूंगा। शीशे में अपने को देखकर हमेशा मुझे लगता कि मैं उतना ठीक नहीं दिख रहा जितना ठीक हूं। इसी तरह की आशा से जिंदगी कुछ ठीक लगती थी। जिंदगी जितनी खराब लगती है उतनी खराब नहीं है। बचपन में इसी नाई ने बाल काटने के बाद बहुत अच्छे से संवार दिए। बाल कटवाने के बाद तुरंत नहाना पड़ता था। मैं नहाने से बच रहा था, क्योंकि नहाने से संवारे बाल खराब हो जाते। अम्मा ने बड़े भाई से जबरदस्ती नहलाने के लिए कहा था। बड़े भाई ने मुझे समझाया था कि नहाने के बाद वे बाल वैसे ही संवार देंगे। बड़े भाई ने वैसे ही बाल संवार भी दिए। यही स्टाइल हमेशा रही, और मेरे चेहरे की नाक नक्श में बाल संवारने का एक ढंग शामिल हो गया। मैं चाहता तो इसे बदल सकता था। सिर के बाल पिता, चचेरे बड़े भाई, अजय, बाबा और चाचा की मौत के बाद कई बार घुटे थे, लेकिन जब भी बाल बढ़े उनका वही ढंग था। पहनने का ढंग या पहनावा आदमी के नक्श में शामिल हो जाता है, जो मरते दम तक नहीं छूटता। पतलून पायजामा पहनने वाला पतलून पायजामा पहनते पहनते मरेगा। सूट पहनकर उसके मरने की उम्मीद नहीं की जा सकती। घुटनों के ऊपर से मोटी धोती लपेटे रहने वाला बढ़ई उसी को पहनते पहनते मरेगा। अधरंगा अधरंगा ही मरेगा। दाढ़ी बनवाओगे? नाई ने पूछा। नाई सफेद धुली कमीज और सफेद पतलून पहने था। 50-55 की उम्र होगी, पर सभी बाल काले थे। हल्की झुर्रियों वाला चिकना चेहरा। पूरे शहर में अकेला एक गुजराती नाई था